हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के यहाँ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेक्शन फार्मूला है। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला देखेंगे हम होता क्या है और सेक्शन फार्मूला यूज कैसे किया जाता है, इसका यानी एप्लीकेशंस भी देखेंगे हम। पहले इसको प्रूफ देखेंगे, ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं इसका ये प्रॉब्लम्स देखते हैं इस पर कि कौन कौन सी हम इस पर प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास सेक्शन फॉर्मूले में हम देखते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गई। ठीक है, हालांकि इस फॉर्मूले का प्रूफ नहीं है। अब देखिए सेक्शन फार्मूला, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन है, ये एक लाइन है। इस लाइन को क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। इस लाइन है तो इसके जो एंड्स हैं इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसके कोऑर्डिनेट में मानता हूं, इस पॉइंट का नाम रखता हूं ए, x1 y1 और इसको मानता हूं b x2 y2। ठीक है, पॉइंट का नाम b। ठीक है, अब सेक्शन फार्मूला कैसे यूज करेंगे, सेक्शन फार्मूला होता क्या इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इस लाइन को कहीं से डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल यहां से हमने डिवाइड किया इस पॉइंट से, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का नाम रखता हूं मैं P, और इसके भी कुछ अपने कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसका मैं कोऑर्डिनेट रखता हूं x और y। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स रख लिए। अब यहां पर हमारे पास, मैं यहां पर ऊपर वाली साइड में लेता हूं P x, y। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास इसका कोई, देखो जब ये लाइन डिवाइड हुई AB तो इसके कुछ रेशो हो गए। कितने पार्ट्स, इस साइड में कितने पार्ट्स हैं और इस साइड में कितने पार्ट्स हैं, तो इस रेशो का हम रखते हैं, ये जो है इसको मानते हैं M1, इसको मानते हैं M2। ठीक है, यानी यहां की इस तरफ जो है कितने पार्ट्स हैं, M1 पार्ट्स हैं, और इधर कितने पार्ट्स हैं, M2। जब भी रेशियो बात करते हैं तो इक्वल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब यहां पर इक्वल पार्ट्स, M इक्वल पार्ट्स हैं, और यहां पर M1 इक्वल पार्ट्स, यहां पर M2 इक्वल पार्ट्स। क्लियर। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम। यहां पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पर, ये आ गया, और इसी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वाई एक्सिस पर, ये आ जाएगा। ठीक है, हर पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। इस पॉइंट से भी हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और यहां से भी हम इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ये आ गया, और यहां से हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दें, इसको यहां से इधर ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो यहां पर दो ट्राइंगल्स दिख रही हैं आपकी। कितने ट्राइंगल्स, दो। तो ध्यान दीजिए, यहां पर इस पॉइंट का नाम हमारे पास, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है। ठीक है, देख लीजिए यहां से लेकर यहां तक ये वाला डिस्टेंस x1 है, और यहां से लेकर यहां तक ये वाला डिस्टेंस ये y1 है। क्लियर। ठीक, अब हमारे पास यहां से लेकर यहां तक y डिस्टेंस है, और यहां से लेकर यहां तक क्या, कौन सा डिस्टेंस, x डिस्टेंस है, और यहां पर कितना होगा, ये y2 होगा, और यहां से लेकर यहां तक x2 होगा।
ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहां से लेकर यहां तक कितना है x, और यहां से यहां तक कितना है, ये x1 है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, ये हमारे पास x माइनस x1 होगा। जब ये x माइनस x1 ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, तो ये भी इतना ही होगा, ये वाला डिस्टेंस भी x माइनस x1 होगा। अब यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है, x2, और यहां से लेकर यहां तक कितना है, x डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा यह टोटल x2 माइनस x1 x, क्लियर, ये डिस्टेंस आ गया। अब ये वाला कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला, ये डिस्टेंस आ गया। जब ये x2 माइनस x, तो ये भी x2 माइनस x, मैं यहां पर लिख के रखूंगा इसको x2 माइनस x, क्लियर। अब यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस है, y1, यहां से लेकर यहां तक कितना है, ये हमारे पास y है, तो बोलिए ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस होगा y माइनस y1, ये डिस्टेंस आ गया। अब यहां से ये वाला डिस्टेंस की बात करेंगे, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है टोटल यहां से यहां तक कितना है, y2, तो y2 लिखेंगे, और यहां से लेकर यहां तक कितना है, y माइनस y, तो ये डिस्टेंस आ गया इतना, क्लियर। अब देखिए ये दोनों की दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर। कैसे हैं सिमिलर, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं, ये टॉपिक नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहां पर कॉन्सेप्ट बोल लेता हूं, सिमिलर ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होती हैं जिनकी शेप सेम होती है लेकिन साइज डिफरेंट होती है। क्या होती है, साइज डिफरेंट होती है, ठीक है। तो यहां पर, अब यहां पर हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री, ये लाइन देखो इस पर परपेंडिकुलर है और ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, इक्वल, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो जब दो ट्राइंगल पे दो एंगल इक्वल होंगे तो वो ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगी, ठीक है। उसका थर्ड एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, और इक्वल होगा तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर, क्लियर। जब दो ट्राइंगल सिमिलर तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है सेम प्रोपोर्शन में होती है, ठीक है। अब यहां पर ये हमारे पास इसका बेस हम रखेंगे, तो ये नहीं, अगर हम इनके नाम रखेंगे, इसका नाम रखूंगा मैं ए, ये तो हमारे पास ए है ऑलरेडी, इसका बी नाम है, इसका सी, इस पॉइंट का नाम डी पी है, और इसका नाम क्या है, डी रखते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देख लीजिए, अगर ये और ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये और ये कैसे होंगे, सेम प्रोपोर्शन में, यानी AC अपान PD इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनके AP अपान PB या BP, ऐसा होगा। देखते हैं AC किसके बराबर है, x1 माइनस x माइनस क्या गया AC, A से लेकर C, x माइनस x1 अपान PD कितना है, x2 माइनस x इक्वल टू, देखो AP कितना है, m1 अपान
Bp है m2, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा m2 इंटू एक्स माइनस x1 इक्वल टू, इससे इसको मल्टीप्लाई m1 इंटू x2 माइनस x1 x, क्लियर। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो m2 x माइनस m2 x1 इक्वल टू m1 x2 माइनस m1 x, क्लियर। ये मल्टीप्लीकेशन किया हमने, इंप्लाइज दैट यहां पर देख लीजिए x यहां पर भी है और यहां पर है, इसको पीछे लाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास m2 x प्लस m1 x, इसको मैंने पीछे लाया, इक्वल टू m1 x2 और ये आगे जाएगा तो प्लस m2 x1, क्लियर। तो यहां से कॉमन निकालूंगा मैं x कॉमन निकाल दीजिए तो अंदर क्या बचेगा m1 प्लस m2 लिख सकते हैं, इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1, ये निकल जाएगा। मैं यहां पर लिखता हूं इसको x में फाइंड करूंगा तो x इक्वल टू किसके बराबर, x इक्वल टू ये डिवाइड में जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो इसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेट फॉर्मूला। लेकिन ये x कोऑर्डिनेट निकला, y कोऑर्डिनेट भी निकालना है तो y कोऑर्डिनेट को लिए क्या करेंगे हम, मैं y कोऑर्डिनेट यहां पर निकालता हूं। ध्यान दीजिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर सेम, इसी तरह से हमने देखना है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम सिमिलर आ गई तो ये साइड और ये साइड कैसी है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शन होंगी, ठीक है। तो यहां पर क्या लेंगे फिर से ये दोनों ट्रायंगल में, तो यहां पर लेंगे अब CP अपान इसका CP और ये BD इक्वल टू हाइपोटेन्यूज लेंगे। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, यहां पर AP अपान PB, ठीक है, इक्वल टू, ध्यान दीजिए CP कितना है हमारे पास, CP है ये, तो ये कितना है y माइनस y1, ठीक है, अपान y2 माइनस y इक्वल टू m1 अपान m2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा m1 m2 इंटू y माइनस y1 इक्वल टू m1 इंटू y2 माइनस y, क्लियर, ठीक है। यहां तक हमारा हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये क्या बनेगा हमारे पास, m2 y माइनस m2 y1 m1 y2 माइनस m1 y, क्लियर। इंप्लाइज दैट यहां पर लाइक देख लीजिए y यहां पर भी तो यहां से m2 y इसको पीछे लाएंगे माइनस m1 y माइनस तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू यहां पर m1 y2 प्लस m2 y1, क्लियर, यहां तक समझाइए। इंप्लाइज दैट यहां से y कॉमन निकाल देंगे तो y कॉमन m1 प्लस m2 लिखेंगे इसको
ये कैसे है, मैंने m1 पहले लिखा है, m2 बाद में लिखा, इक्वल टू यहां से हमारे पास m1 y2 प्लस m2 y, क्लियर। तो y निकाल दो, y निकालने से y कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, y इक्वल टू ये डिवाइड में जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, और ये निकल गया हमारे पास y कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये दोनों हमारे पास क्या है, सेक्शन फार्मूला। ये जो हमारे पास सेक्शन फार्मूला, x कोऑर्डिनेट निकालेंगे और इससे सेक्शन फार्मूला लेकिन y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये तो आ गया हमारे पास, लेकिन यहां पर हमारे पास इसको याद रखने का तरीका, इसको याद कैसे, बहुत सारे बच्चों को फार्मूला भूल जाता है एग्जाम के अंदर, और बोर्ड लेवल से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हमारे पास 1-2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखिए कुछ नहीं है हमारे पास, इसको याद बहुत इजी तरीके से रखेंगे, हम x लिखेंगे, क्लियर, x कोऑर्डिनेट, ठीक है। x लिखने के लिए सबसे पहले m और x लिख लो, m और x लिख लो अपान m प्लस, यहां पर साइन बीच में प्लस होगा, ध्यान दीजिए, अगर इधर 1 लिखा तो इधर 2 लिख लो, ध्यान दीजिए, m और x लिखा, m और x, कोई दिक्कत नहीं है आपको इसमें लिखने की, ठीक है। अब 1 और 2 कर दो इसको, और अगर यहां से 1 2 किया तो यहां पर 2 1 कर दो ये, और यहां पर 1 और 2, क्लियर, ये आ जाए। अब y कोऑर्डिनेट को कैसे लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट को जब भी लिखेंगे तो ऐसे, फिर m y और m y अपान m प्लस m, तो फिर वही 1 और 2, 2 और 1, 1 प्लस ये, क्लियर। तो बहुत इजी तरीके से इस फार्मूले को हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास सेक्शन फार्मूला, लेकिन ये सेक्शन फार्मूला तभी यूज होगा जब आपको बोला जाएगा कि इंटरनली, ये कौन सा सेक्शन फार्मूला इंटरनली है, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नली क्या है, इंटरनली का मतलब क्या है, इंटरनली का मतलब है ये एक लाइन थी ए बी, और इसको कहीं हमने इसके बीच में से कहीं काटा, इधर से काट सकते हैं, इधर से काट रहे हैं, यानी इसके अंदर यहां से काटा। एक्सटर्नली एक और चीज होता है, एक्सटर्नली, एक्सटर्नली का मतलब है कि ये एक लाइन थी, ये का हमारे पास लाइन है, और एक हमने काटा कहां पर, यहां पर, यानी जो पॉइंट है वो बाहर है, इस लाइन के बाहर है, तो यानी ऐसे। तो ये इसके लिए, एक्सटर्नली के लिए फॉर्मूला अलग है, डिफरेंस थोड़ा सा है, सिर्फ साइन चेंज कर देने। अब देखिए हमारे पास ये एक लाइन है, मैं एक्सटर्नली की बात कर रहा हूं, ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और x2 y2, और यहां से हमने फॉर एग्जांपल यहां से काटा हमने, ये पॉइंट आ गया C, ये P आ गया, और P के कोऑर्डिनेट x और y, ये आ गई। भाई हमने x और y फाइंड करना है, लेकिन ये पॉइंट जो था ये बाहर, ये पॉइंट कहां पर है, बाहर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर ध्यान देना है ये कि ये जो पॉइंट है और किस रेशो में, इसका ये एक तो रेशो ये बनेगा हमारे पास, ये पूरी लाइन, ठीक है, m1, और ये वाली लाइन, ठीक है। एक मिनट,
तो ध्यान दीजिए, ये जो हमारे पास, इसको मानते हैं हम M2, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, M1 इसके कोऑर्डिनेट किसके साथ में करेंगे, हमारे पास M1 इसके साथ में, x2 के साथ में, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट यहां से लेकर यहां तक है, ऐसा है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, x के जब भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो x के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, ध्यान दीजिए, M1 दिस इज M1, ठीक है, यहां से यहां तक, तो इसके साथ में करेंगे x2 प्लस, यहां पर साइन चेंज होगा, माइनस, क्योंकि बड़ा है ये क्या है, बड़ा है। अब माइनस करना है क्योंकि ये जो रेशो है ये छोटा है, तो माइनस M2 x1, अब ये छोटा है तो इसके साथ आएगा, ठीक है, अपान M1 माइनस M2, ठीक है। और दूसरा y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, M1 क्या है, बड़ा है, तो इसके साथ में लगी, तो y1 माइनस M2, ये आ गया y2, ठीक है, इसके साथ में, और ये इसके साथ, तो y1 अपान M1 माइनस M2। तो ये जो फॉर्मूला है ये एक्सटर्नली है, ये कौन सा है, एक्सटर्नली, क्लियर। अब ध्यान दीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये एक लाइन है और ए भी एक लाइन है, इसको हमने मिड पॉइंट से काटा, कहां पर काटा, यहां पर, इसका अब रेशो क्या होगा, जितना यहां से यहां तक है उतना ही यहां से यहां तक, तो इसका रेशो दो बराबर हिस्से की है, तो 1:1 हो जाएगा। अब देखिए मिड पॉइंट का क्या फार्मूला हो जाएगा, उस वक्त x कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो देख लीजिए M1 और M2 क्या होंगे, इक्वल, देखो M1 और M2 क्या है, इक्वल, तो M1 की जगह पर हम क्या लगाएंगे, 1, तो ये आ जाएगा 1 इंटू x2, देख लीजिए M1 x2 प्लस M2 इक्वल है 1 इंटू x1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये बन जाएगा किसके बराबर, x1 M1 x2 M2 प्लस x2 x1 अपान 2, तो इसको हम लिखें ऐसे x1 प्लस x2 अपान 2, तो ये मिल जाएगा हमें मिड पॉइंट फार्मूला। अब y का हम कैसे निकालेंगे, y का भी ऐसे, क्योंकि M1 M2 इक्वल है, तो y1 प्लस y2 अपान 2 ऐसा होगा, यानी y कोऑर्डिनेट्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2, x निकालना है, x कोऑर्डिनेट निकालना है मिड पॉइंट के, तो क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट्स को हम ऐड कर देंगे और यानी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से ये सेक्शन फार्मूला हम इंटरनली भी देखा और एक्सटर्नली भी देखा, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है वो भी मैंने बताया आपको। अब हम चलते हैं किस पर, नेक्स्ट जो सेशन जो हमारा होगा वो इसकी हम क्या देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे। इस पर हमारे पास एप्लीकेशन, हम प्रॉब्लम्स कैसे बनाएंगे, क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, तो नेक्स्ट सेक्शन में हम इसी पर, ठीक है,